जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिंदी के क्लास 10th के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इससे मैं कराऊंगा और इसके साथ साथ जो हो सकेगा वो भी बताते चलूँगा उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप कमेंट भी कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या डाउट है वो भी कमेंट कर दीजिए। और इसके साथ साथ मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ताकि उसका इस वीडियो को भी लाभ ले सके। तो वीडियो ना लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेट 1 है। मैंने सेट वाइज बनाया है इस वीडियो को। पहला सेट कराऊंगा, फिर उसके बाद में दूसरा कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप पूरे सेट कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप हिंदी में 99% नंबर आप कर सकते हो। आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और पूर्णांक होगा हमारा 70। ठीक है, फिर प्रश्न करते हैं हमारा निम्नलिखित में कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया है, आप कौन सा सही है वो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो पहला हमारा है सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का संपादक इसमें 2 है। अगर प्रथम पूछेगा तो बाबू श्याम सुंदर दास, और अगर पत्रिका और दूसरा पूछेगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट है क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट करते हैं रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल गलत, क्योंकि ये निबंधाकार है। फिर अगला है मेला आंचल कहानी विधा की रचना है। दोस्तों, मेला आंचल फणीन्द्रनाथ रेणु की ये उपन्यास विधा है। तो ये भी क्या होगी हमारा गलत, दूसरा हमारा होगा सही। ठीक है, फिर अगला करते हैं रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो रामचंद्र शुक्ल की ये कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, फिर अगला करते हैं निम्नलिखित किसी एक रचना के लेखक का नाम। अथाह सागर। तो मैं दोस्तों सब बता चलूँगा। अथाह सागर के हैं जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो ये दोस्तों अर्धनारीश्वर क्या है, तो ये निबंध है। ठीक है, फिर है मेरी असफलताएं। तो इसके हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ठीक है, फिर लहरों के राजहंस। तो इसके हैं मोहन राकेश। क्या है दोस्तों, मोहन राकेश। फिर नेक्स्ट है हमारा गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब, तो इसकी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामवृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र दोस्तों ये उपन्यास विधा है, जिनेंद्र कुमार। ठीक है, क्या जिनेंद्र कुमार त्यागपत्र की उपन्यास विधा है। फिर है अगला रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो रीत मुक्त का धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम दोस्तों है, पहला तो हमारा हो जाएगा घनानंद। ठीक है, घनानंद। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा वृंद। ठीक है, वृंद। आप ये लिख लीजिए सही से। फिर है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख। तो पहला आप लिख दीजिए सौंदर्य भावना। ठीक है, सौंदर्य भावना। फिर आप लिख दीजिए वैयाक्त अनुभूत की प्रबलता। ये तो 2 होगी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, प्राकृतिक का मानवीकरण। फिर है श्रृंगार और प्रेम की वेदना। अगर दोस्तों इसकी पूछ लेगा कवि, क्या कवि, तो आप बता दीजिए प्रसाद, यानी जयशंकर प्रसाद। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा। फिर तीसरा हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि होगी, लेकिन वहाँ पर एक ही कवि का नाम पूछेगा, छायावाद की एक कवि का नाम। फिर है निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। अगर दोस्तों मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा तो हो जाएगी लंबी वीडियो, इसलिए मैं ये सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि कहाँ से है और किस चैप्टर से है। तो ये दोस्तों 5वें चैप्टर के हिंदी NCERT के पुस्तक से लिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर से ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ठीक है, तो इसका 2 नंबर होगा, इसका संदर्भ का 2 नंबर, इसकी व्याख्या का 2 नंबर, और इसका मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है इसका 2 नंबर। ठीक है, फिर या आप इसे नहीं जान सकते हैं तो ये भी कर लीजिए,
पहले पहाड़ काट के उसे खोखला कर दिया गया। ये 6 चैप्टर से लिया गया दोस्तों, भगवत स्वरूपोपाध्याय अजंता से। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा तो हो जाएगी लंबी वीडियो, इसलिए सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप जाइए और किताब से देख लीजिए, वहाँ कर लीजिए आप इसे। फिर नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहले दोस्तों एक मिलेगा संदर्भ व्याख्या में, संदर्भ में 1 नंबर, व्याख्या में 4 नंबर, इसका सौंदर्य लिखेंगे तो इसका 4 नंबर मिलेगा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तो ये दोस्तों लिया गया हमारा राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, ये पद्यांश में राम नरेश त्रिपाठी जी की है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है, 7वें नंबर पर है ये लाइन। तो जाइए वहाँ से इसे आप संदर्भ व्याख्या कर लीजिए, शायद यहाँ पूछ सकता है। फिर सुनि सुंदर वन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी मंगल, ये दोस्तों तुलसीदास से लिया गया है, चैप्टर 2 पद्यांश। ठीक है, ये आखिरी लाइन का है दोस्तों, 5वें नंबर का, सुन सुंदर वन सुधा रस सयाने, तुलसीदास जी के वन पथ पर। फिर नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम। ठीक है दोस्तों, मैं जीवन परिचय तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनकी एक ही रचना का नाम बता सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, अभी आप देखा ही है, रस मीमांसा चिंतामणि, भगवत स्वरूपोपाध्याय महिला आचार, जयशंकर प्रसाद कमायनी एक घुट, जो भी कुछ लिख दीजिए। फिर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, अगर दोस्तों पद्यांश से पूछे तो मैथिली षडगुप्त पंचवटी लिख दीजिए। मैं रचना बता रहा हूँ दोस्तों, जीवन परिचय हो जाएगा काफ़ी बड़ा, लेकिन मैं प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ। फिर है नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किसी एक का शासन हिंदी में अनुवाद। अब दोस्तों अनिवार्य संस्कृत में आ जाइए, मानव जीवन है संस्करण संस्कृति, ये हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया है, अनिवार्य संस्कृति में। ठीक है, 8वें चैप्टर में है ये। फिर है मान हित्ता पीरो भौति कुरतम हित्वा न सोचती, ये दोहा है, सॉरी ये श्लोक, इसका व्याख्या करना होगा, इसका 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जाइए वहाँ से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, आप दोस्तों 2 श्लोक याद कर दीजिए, श्लोक कर लिए, और उसमें से एक अगर आ गया तो एक तो याद रहेगा। ठीक है, तो 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। फिर है उत्तर संस्कृत लिखिए, हिंदी की इस प्रश्नों के उत्तर, यानी 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न करना इसमें से, और 5 क्वेश्चन दिए हैं, कोई सा भी कर लीजिए। फिर है करुण अथवा हास्य रस के अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। ठीक है, इसमें 2 हैं, करुण और हास्य, इसमें से एक लिखना है, उसके साथ साथ उसका रस के अस्थायी भाव और परिभाषा भी लिखना है। फिर उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण, इसमें से एक करना होगा दोस्तों, और उसका उदाहरण भी लिखना होगा। फिर है सोरठा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, फिर है हमारा निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, पहला हमारा है सो, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद। फिर है पहला हमारा है सो, और दोस्तों इनमें से करना होगा 3, यानी 3 से 1 बनाना होगा। तो पहला है सो, तो बता दे रहा हूँ, सो से होगा हमारा सुरक्षा। ठीक है, सो से होगा सुरक्षा, और दोस्तों वहाँ आपको एक ही करना होगा, मैं आपको एक से ज़्यादा बताऊँगा ताकि आपको याद रहे। सो से सुरक्षा, और सो से सो कवि, सो से सो कवि। फिर सो से सुजन, क्या दोस्तों, सो से सुजन। फिर सो से सुधार, सो से सुधार। ठीक है दोस्तों, आई होप की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। फिर नेक्स्ट है प्रा, तो प्रा से हो जाएगा प्रभाव। ठीक है, पा से प्रभाव, फिर पा से प्रबल, फिर प्रा से प्रमुख। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हो तो कुछ इस सेट का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर है प्रा से प्रहार। फिर तीसरा हमारा है प्रति, तो प्रति से हमारा हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, प्रति से हो जाएगा हमारा प्रतिकूल। फिर प्रतिरूप, क्या दोस्तों, प्रतिरूप। फिर हो जाएगा प्रतिध्वनि, ऐसे आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, फिर है उप, तो इस पहला तो हो जाएगा हमारा उपनाम।
ठीक है। पहला हो जाएगा उपनाम, निरा और उपवन, उपकार, ठीक है। पांचवा हमारा है निर, क्या दोस्तों, निर। तो निर से हो जाएगा निर्भय, निराकार, निर्दोष। अभी, अभी से हो जाएगा हमारा अभिमुख, अभिवादन, अभिलाषा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो दोस्तों मैंने बताया है कि उपसर्ग पहले प्रत्यय बात है, इसमें आखिरी लगेगा, ना है तो इसको छोड़िए। इसमें से कितना करना है आपको, 2 करना है, तो 3 बता दे रहा हूँ। पन यानी पहला बचपन आएगा, पहले बचपन आएगा हमारा, फिर भोलापन आएगा, फिर टेढ़ापन आ जाएगा, फिर लड़कपन आ जाएगा। फिर इक है, इक तो यानी दैनिक, ठीक है। दैनिक, मौलिक, दैहिक, ये दैवीय, ईश्वरीय, पर्वतीय, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम। तो दोस्तों श्वेत कमल, यानी श्वेत है जो कमल, क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास, ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर है चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, कौन सा समास होगा हमारा, कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। फिर नेक्स्ट हमारा त्रिलोचन, त्रि माने 3, लोचन माने नेत्र, यानी जिसके 3 नेत्र हैं, यानी शिव, शिव शंकर भगवान, शिव, ठीक है। फिर है जल थल, जल और थर, चा अर्थ द्वंद्व, यानी कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। फिर है आजन्म, यानी जन्म से लेकर, तो अव्ययभाव समास होगा ये, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो घर, घर का तत्सम माने होता है दोस्तों संस्कृत, तो घर का हो जाएगा हमारा गृह, मानुष का हो जाएगा हमारा मनुष्य, गांव का हो जाएगा ग्राम, और चांद का हो जाएगा चंद्र, उल्लू का हो जाएगा उलोक, ठीक है। फिर अब इसका पर्यायवाची 2 तो ईश्वर, इसका 2 मैं बता रहा हूँ। ईश्वर का हो जाएगा परमात्मा, भगवान, ठीक है। कमल का हो जाएगा पुष्प, परसून, सॉरी दोस्तों, इसका कमल का हो जाएगा परसून और सरोज, और फूल का हो जाएगा पुष्प, परसून, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं निम्नलिखित शब्द में किन्हीं दो का संधि विच्छेद। एक एक, तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा एक धन एक, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एक एक, कौन सा संधि दोस्तों, ये वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि। फिर है स्वागतम, तो सुधन आगतम, ठीक है, सुधन आगतम, कौन सा संधि दोस्तों, ये यड़ संधि होगी। फिर है इत्यादि, तो इति धन आदि, कौन सी संधि दोस्तों, ये यड़ संधि होगी, ठीक है। फिर है तथ्यो, तो तथा धन यो, कौन सी संधि होगी दोस्तों, ये वृद्धि संधि होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं हमारा मधु अथवा नदी। अब तो दोस्तों इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्दों से किसी एक धातु को लेकर पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको याद करना होगा, और आपको 2-3 याद कर लीजिए, उसमें से एक न एक आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ते, गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें भारत माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये संस्कृत से लिया गया, अनिवार्य संस्कृत से, तो हर एक चैप्टर से हर एक न एक दिया जाता है, तो वहाँ पर जाइए और आप कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब दोस्तों ये निबंध लिखना पड़ेगा, 6 नंबर का होगा ये, ठीक है। मैं अगर कहूँ तो पर्यावरण प्रदूषण पर अच्छा रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण पर, इसमें से आप एक लिखना पड़ेगा, अगर आप सही से लिख दिए तो आप 6 नंबर आपका कन्फर्म है। फिर है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। दोस्तों एक खंड काव्य है, इसमें से आप आपके टीचर बता देंगे कि आपको किस खंड का आपको याद करना है, ठीक है। हर एक जिले का हर एक खंड होता है, तो आपका टीचर बताएंगे आपका किस याद करना है, मुक्ति की याद करना है, ज्योति जवाहर की याद करना है, आपके टीचर बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है दोस्तों 1K लाइक,
ठीक है, 1K लाइक। दोस्तों इस मैंने पहला सेट किया है, अगला सेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।